Jai Hind students, this is the 17th and last chapter of your SST book, United Nations. इसमें हम लोग यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. डू यू ऑलवेज गेट अलॉन्ग विद योर फैमिली? क्या आप हमेशा अपने फैमिली के साथ रहोगे? यू स्पीक द सेम लैंग्वेज, आप सेम भाषा बोलते हो. लिव इन द सेम हाउस, एक ही घर में रहते हो. एंड ईट द सेम फूड, और एक ही खाना खाते हो. जो किचन में खाना बनता है सबके लिए बनता है. बट डू यू ऑलवेज गेट अलॉन्ग विद देम? क्या आप हमेशा उन्हीं लोगों के साथ रहोगे? उन लोगों को अपने साथ रखोगे, यानी फैमिली मेम्बर्स को हमेशा अपने साथ रखोगे? देयर आर मोर देन 7 बिलियन पीपल इन दिस वर्ल्ड, और इस वर्ल्ड में लगभग 7 बिलियन लोग हैं. एंड दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो कि अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं. एंड हैव डिफरेंट बिलीव्स, और सबका मानना अलग है, सबका सोच डिफरेंट है. सो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट कन्फ्लिक्ट बिटवीन नेशंस अराइजेस. इसलिए इसमें कोई दो मत नहीं है कि इन लोगों के बीच असमानता हो, इन लोगों का सोच अलग हो, भाषाएं अलग हो, और हम कहीं ना कहीं अपने घर से दूर तो जाते ही हैं किसी न किसी पर्पज़ से. पढ़ने के लिए ही सही, अर्निंग के लिए ही सही, हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है. तो ऐसे में क्या हमें घर वाला ही माहौल हर जगह मिलने वाला है? बिल्कुल नहीं. अब हम लोग जानते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन के बारे में इसमें जानेंगे. देयर हैव ऑलरेडी बीन 2 disastrous world war, the first world war and the second world war. और 2 ऐसी दुखद घटना घटी है हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड में कह सकते हैं. एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और दूसरा कौन सा था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर. और वर्ल्ड वॉर से हम लोग समझ सकते हैं कि किसी 2 देश के बीच ये लड़ाई नहीं हुई थी, ये युद्ध नहीं हुआ था. ये युद्ध कई सारे देश मिलकर और पूरे वर्ल्ड में ये युद्ध छिड़ा था. वेयर मिलियंस ऑफ पीपल वेयर किल्ड, जिसमें जहाँ कि मिलियंस ऑफ पीपल मारे गए. कैन यू इमेजिन द सफरिंग दैट दिस wars caused to the people all over the world? The United Nations was created to foster peace and prevent wars in the future. On 24 October 1945, representatives from 51 countries met in San Francisco, USA, and signed the UN Charter. और यही है कि क्या हम लोग फिर से ऐसी घटना को देखना चाहेंगे जो घटना घट चुकी है वर्ल्ड वॉर के रूप में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें कि हजारों के हजार संख्या में लोग मारे गए? क्या ऐसा फिर से देखना चाहेंगे? नहीं ना. तो पूरे वर्ल्ड में शांति स्थापित रहे, शांति से लोग रहे, आगे कभी इस तरह का युद्ध ना हो, इन सब पर रोक लगे. और एक कहते हैं ना कि पूरे वर्ल्ड को सुचारू रूप से चलाने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को 51 कंट्री साथ मिले. कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में, जो कि यूएसए में है, और वहाँ उन्होंने यूएन चार्टर पर साइन किया. टुडे देयर आर नियरली 200 मेंबर स्टेट्स दैट फॉर्म दिस ऑर्गेनाइजेशन. और आज जहाँ पहले 51 से स्टार्ट हुआ था, अभी टोटल 200 मेंबर्स हैं. 200 मेंबर्स हैं यूएन का. द मेंबरशिप टू द यूएन इज open to all peace-loving states that are willing to accept the terms given in the charter. और ये हर देश के लिए, जो भी यूएन का मेंबर बनना चाहता है, सबके लिए इसका दरवाज़ा खुला हुआ है. दैट मीन्स क्या कि कोई भी देश उसका मेंबर बन सकता है, लेकिन देश कैसा होना चाहिए? पीस लविंग, यानी शांति प्रिय देश.
और उसके चार्टर में यानी कि यूएन बनने के लिए जो भी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करे, उनके दिए शर्तों को माने, तो उसका सदस्य बनने के लिए हमेशा वो तैयार रहें और यूएन उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। द यूएन adopted its own flag and logo in 1946। 1946 में यूएन ने अपना खुद का फ्लैग और लोगो को अडॉप्ट किया। द ब्लू फ्लैग विथ वाइट लोगो स्टैंड्स फॉर पीस एंड यूनिटी। और जैसा कि हम लोग इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, फ्लैग का कलर क्या है, ब्लू है, और इसमें वाइट कलर का लोगो है जो कि शांति और एकता का प्रतीक है। अब हम लोग क्या है कि हम किन किन ऑब्जेक्टिव्स को माने, है ना, किन किन ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करना पड़ेगा किसी भी उसके सदस्य देश को। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन आर क्या क्या है? टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में क्या करना है? पीस को मेंटेन करना है, शांति को बनाए रखना है। टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन द नेशंस। राष्ट्रों के बीच यानी कि देशों के बीच क्या होना चाहिए? फ्रेंडली रिलेशंस होना चाहिए, दोस्ताना व्यवहार होना चाहिए, दोस्ताना संबंध होना चाहिए। टू वर्क टुगेदर टू हेल्प द पुअर, और साथ मिलकर काम करे और गरीबों की सहायता करे। टू फाइट हंगर, भूख से लड़े, इलिटरेसी एंड डिजीज, एंड टू हैव रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स राइट्स एंड फ्रीडम। और भूख से, गरीबी से और इलिटरेसी से और डिजीजेस से लड़े सब साथ मिलकर, और लोगों के राइट्स और फ्रीडम का भी रिस्पेक्ट करे, आदर करे। टू एक्ट एज अ सेंटर दैट हेल्प्स नेशंस अचीव देयर गोल्स। अब क्या है कि बॉडीज ऑफ द यूएन, यूएन के बॉडीज के बारे में जानेंगे। कौन कौन से बॉडीज होते हैं जो किन किन क्षेत्रों में काम करते हैं। द वर्क ऑफ द यूएन इज कैरीड आउट बाय 6 मेन ऑर्गन्स। इसमें 6 मेन ऑर्गन होंगे, 6 मेन ऑर्गन्स। चलिए देखते हैं क्या है। दे आर द जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और है ट्रस्टीशिप काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द सेक्रेटेरिएट। अब सबका काम क्या है? सबका काम क्या है अभी ये हम लोग जाने। सबसे पहले हम लोग जनरल असेंबली के वर्क को देखेंगे, सिक्योरिटी काउंसिल को देखेंगे। तो सबसे पहले जनरल असेंबली की बात करें तो द जनरल असेंबली इज द मेन बॉडी ऑफ द यूएन। यूएन का ये मेन बॉडी होता है। इट डील्स विथ इम्पॉर्टेंट ग्लोबल इशूज, प्रिपेयर्स बजट्स एंड कलेक्ट्स रिपोर्ट्स। इसका काम क्या है यहाँ देखना है कि इट डील्स विथ इम्पॉर्टेंट ग्लोबल इशूज पर इनको डील करना होता है, और बजट को प्रिपेयर करना होता है, और रिपोर्ट को कलेक्ट करना होता है। इट इज़ लाइक द पार्लियामेंट ऑफ द यूएन। ये मानिए कि यूएन का पार्लियामेंट के तरह काम करता है ये। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द जनरल असेंबली इज इन न्यूयॉर्क, और जनरल असेंबली का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में है। दिस बॉडी मीट्स वंस अ ईयर इन नवंबर टू डिस्कस इम्पॉर्टेंट इशूज कंसर्निंग वर्ल्ड पीस। वर्ल्ड की शांति को बनाए रखने के लिए ये प्रत्येक साल नवंबर में मीटिंग करते हैं और उन पर चर्चा करते हैं। द मेंबर्स ऑफ द जनरल असेंबली इलेक्ट 1 पर्सन एज देयर लीडर, और जनरल असेंबली में जितने भी सदस्य होते हैं उसमें से एक उनका लीडर होता है, हेड होता है। दिस पर्सन लीड्स द जनरल असेंबली, और वही पर्सन जनरल असेंबली को लीड करते हैं, एंड हेड्स ऑल द इम्पॉर्टेंट मैटर्स, और सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स को वही हेड करते हैं। नेक्स्ट है द सिक्योरिटी काउंसिल। द सिक्योरिटी काउंसिल मेंटेन्स ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। इट हैज़ 15 मेंबर्स, और इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 15 मेंबर्स होते हैं। यूके, चाइना, फ्रांस, रसिया एंड यूएसए आर इट्स परमानेंट मेंबर्स, और इसमें कुछ परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं और कुछ टेम्पररी भी होते हैं।
और इसमें से जो यूके, चाइना, फ्रांस, रसिया और यूएसए इसके परमानेंट मेंबर्स हैं एंड द रिमेनिंग आर नॉन परमानेंट मेंबर्स, और बाकी के जो बच गए वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं हु आर चूजन, जिसको कि चूज किया जाता है फॉर अ टर्म ऑफ 2 years, जिनका चयन 2 साल के लिए होता है. If there are misunderstandings, conflicts, international disputes, or any other problems amongst the member countries, the Security Council suggests peaceful ways to resolve them. और अगर इस मेंबर कंट्रीज में कहीं पर कोई प्रॉब्लम होता है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, किसी तरह का भी इशू होता है, तो इनका काम क्या होता है कि सारे देशों को पीसफुल मैनर से उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना. द डिस्कशन मेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल हैव टू बी फॉलोड बाय ऑल द कंट्रीज. और जो डिसीजन बनाया जाता है सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, उन डिसीजंस को सारे कंट्री में फॉलो किया जाता है. जो भी उसके सदस्य हैं उन सारे कंट्री में फॉलो किया जाता है. नेक्स्ट है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में जाने तो लुक्स आफ्टर द इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन, सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज दैट द यूएन अंडरटेक्स. और इसका काम क्या होता है, जो भी मानव के हित में होता है, जो इकोनॉमिक कंडीशन होता है, सामाजिक होता है, कल्चरल एक्टिविटीज़ होता है, उन सब का ध्यान रखना. इट हैज़ 54 मेंबर्स. और इसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 54 मेंबर्स होते हैं. और विच आर इलेक्टेड टू सर्व अ टर्म ऑफ 3 years. और इनका कार्यकाल 3 साल का होता है. It has a chain of agencies spread across the world which work on different social crises, human rights issues and many more. और इन सब का काम क्या है आप ये देख सकते हो. When the United Nations was created, there were 11 nations that required supervision. The Trusteeship Council was created to look after these nations. और ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है उसका जो क्रिएशन हुआ है वो हुआ है इन सारे नेशंस का ध्यान रखने के लिए. टुडे दिस काउंसिल इज़ नॉट फंक्शनल एनीमोर. और अभी इसका कह सकते हो कि दिस काउंसिल इज़ नॉट फंक्शनल. अभी ये फंक्शन में नहीं है, ये अभी काम नहीं कर रहा है. तो कुछ इको फैक्ट है, इसको भी देख लें, और फैक्ट क्वेस्ट है, इसे भी देख लें. यहाँ पे क्या कह रहा है इको फैक्ट में. द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसको कि कहते हैं UNEP, इसका फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम्स. तो फुल फॉर्म जहाँ पर भी है इसको अच्छे से लर्न करना है. ये क्या काम करता है? तो इसका काम है कि वर्क्स ऑन द इशूज़ कंसर्निंग द इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट रिगार्डिंग जो भी होगा वो उन पर ध्यान देना इन्हीं का काम है, UNEP का. तो इसके फुल फॉर्म से भी समझ में आ जाता है द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इन्वायरमेंट के को ध्यान में रखते हुए. अब नेक्स्ट है यहाँ फैक्ट क्वेस्ट में क्या है, इसे आप पढ़ लोगे और लर्न भी करना है. चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें. द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके बारे में हम लोग जानें. द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द जुडिशियल बॉडी ऑफ द UN. जैसे जस्टिस की बात आती है, जस्टिस मीन्स क्या होता है? इंसाफ. जहाँ इंसाफ की बात होगी तो कौन काम करेगा? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. इट इज़ लोकेटेड एट द हेग इन नीदरलैंड्स. नीदरलैंड के हेग में ये क्या है? लोकेटेड है. इट डील्स विद द इंटरनेशनल लीगल इशूज़ एंड एडवाइसेस कंट्रीज ऑन इंटरनेशनल लीगल मैटर्स. जो भी इंटरनेशनल लीगल मैटर होता है, जो भी उसके मेंबर्स होते हैं, उनमें जो भी इशूज़ होता है और उस पर वो इंसाफ करते हैं. उनका ये काम, जैसे कि एक न्यायालय का जो काम होता है, हम लोग को अगर न्याय लेना होता है तो क्या करते हैं? कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं. तो उसी प्रकार से जितने भी इसके मेंबर्स हैं उन सभी के बीच अगर कोई इशू हो जाए
तो अगर लीगली उस मैटर को वो सॉल्व करना चाहे तो इसमें कौन काम करेगा? इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस ही काम करेगा। दिस कोर्ट कंप्राइजेस 15 जजेस, और इसमें कितने जज होते हैं? 15 जज इसमें इंक्लूड होते हैं। These judges are elected by the members of the General Assembly and the Security Council. और ये जो जजेस का जो इलेक्शन होता है, उसको जो चुना जाता है, चयन होता है, चयन कैसे होता है, कौन करता है? तो जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के जो सदस्य हैं वो इन 15 जजेस का इलेक्शन करते हैं। ओके, सेक्रेटेरिएट, चलिए अब इसकी बारी है। द सेक्रेटेरिएट डील्स विद द डेली एक्टिविटीज ऑफ द यूएन। यूएन के जो डेली एक्टिविटीज है इस पर ध्यान रखना इसका काम है। द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन हेड्स द सेक्रेटेरिएट, और जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो यूएन इसका हेड होता है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन, यूएन के का जो सेक्रेटरी जनरल होता है वही इसका हेड होता है सेक्रेटेरिएट का। ही इज द मोस्ट पावरफुल ऑफिशियल ऑफ द यूएन, और यूएन का सबसे पावरफुल ऑफिशियल होता है ये। अब इसके कुछ एजेंसीज के बारे में जाने, स्पेशल एजेंसीज ऑफ द यूएन। द यूएन ऑल्सो हैज सम स्पेशल agencies where it employs experts from the various fields of the life in order to help its member nations. Some of them are listed below. जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, कभी कोई आपदा आ जाए, कभी किसी डिजास्टर को लेकर, कभी तो हर किसी के लिए अलग अलग संगठन होता है। उन सभी संगठन के बारे में जानेंगे, देखते हैं कि कौन कौन सा संगठन है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म किसका फुल फॉर्म है? बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये है यूनेस्को का फुल फॉर्म। हम लोग अक्सर यूनेस्को पढ़ते हैं, यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, FAO, ILO, तो ये सभी क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, ये इसमें मेनली जानेंगे हम लोग। तो यूनेस्को encourages cooperation amongst countries and enables the exchange of information in the fields of education, science, culture and communications. अब इसका किन किन फील्ड में काम है देख सकते हो कि एजुकेशन पे ध्यान देना, साइंस, कल्चर और कम्युनिकेशन पर ध्यान देने का कौन सा संगठन काम करता है? यूनेस्को। और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसके फुल फॉर्म में भी अगर आप देखोगे तो पता चल जाएगा कि इसका फंक्शन क्या क्या होगा, किन किन मुद्दों पर ये ध्यान रखते होंगे। तो एजुकेशनल यहाँ दिख रहा है, साइंटिफिक यानी साइंस, कल्चरल यानी कल्चर, इन सबको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ। यूनिसेफ इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो इसका आप देख सकते हो कि इसमें चिल्ड्रन के फंड को लेकर टोटल बात है ना, बच्चों के अधिकार से रिलेटेड इसमें काम होगा, है ना। तो नेक्स्ट आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ से क्या होता है? स्वास्थ्य, है ना, स्वास्थ्य। ये बिल्कुल स्वास्थ्य पर ही काम करेगा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? WHO, और इसके फुल फॉर्म को जरूर लिखना है और लर्न करना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका क्या काम है? मैनेजेस इंटरनेशनल हेल्थ वर्क एंड कंडक्ट्स रिसर्च ऑन द क्योर, प्रिवेंशन एंड एलिमिनेशन ऑफ डिजीजेस। अगर मान लीजिए कि अभी हम लोग एक बहुत ही इस ट्रेजेडी से गुजर रहे हैं, यानी कि कोरोना जैसी महामारी से गुजर रहे हैं, तो इस पर इस बीमारी को भगाने के लिए, इस बीमारी से निजात पाने के लिए कौन सोचेगा? वर्ल्ड स्तर पर कौन सोचेगा? तो WHO सोचेगा। ओके, नेक्स्ट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे पता चल जाता है कि ये फूड और एग्रीकल्चर पर ध्यान देगा। और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? FAO, वर्क्स टू एलिमिनेट हंगर एंड malnutrition एंड टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। और ये बिल्कुल इसी पर काम करेगा। तो इतना तो समझ में आता ही होगा कि भूखमरी को हटाना है, कुपोषण को हटाना है, तो फिर क्या करेंगे?
तो कौन इस पर ध्यान रखेगा? तो FAO ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। लेबर वर्क से रिलेटेड है, ILO इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज दैट इंश्योर बेसिक ह्यूमन राइट्स फॉर वर्कर्स। वर्कर का जो अधिकार है उस अधिकार पर यह काम करेगा। इम्प्रूव देयर वर्किंग एज वेल एज लिविंग कंडीशन, और उसके काम को इम्प्रूव करेगा और उसके जो रहने का जो स्तर है, कंडीशन है, उस पर ध्यान रखेगा। एंड क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और उनको अधिक से अधिक काम मिल सके उसके अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट है डू इट योरसेल्फ। इसका क्या मतलब है? खुद से करना। तो इसे आपको पढ़ना है और इसमें क्या कहा जा रहा है ऐसा करना है। ओके, तो ये खुद से आपको करना है, खुद पे छोड़ रही हूँ मैं। नेक्स्ट है इंडियाज रिलेशन विद द UN। अब बात तो UN की हो गई, अब ये जानना है कि इंडिया का रिलेशन UN के साथ कैसा है। इसके बारे में जानते हैं। इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ द UN ऑन 30 अक्टूबर 1945। UN का सदस्य इंडिया 30 अक्टूबर 1945 में ही बन चुका है। As one of the founding members, India strongly supports the purposes and programs of the UN। जैसा कि एक फाउंडिंग मेंबर्स करता है, उसी तरह से इंडिया UN का बिल्कुल सपोर्ट करता है। जो होना चाहिए हर प्रोग्राम को वो सपोर्ट करता है। It has made significant contributions in the United Nations। अब इसमें क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स में यानी कि UN में एक अलग ही कंट्रीब्यूशन है इंडिया का, मतलब अच्छा कंट्रीब्यूशन है। किन चीज़ों के लिए? पीस कीपिंग, शांति बनाए रखने में, मिशंस बाय सेंडिंग ट्रूप्स, रेनफोर्समेंट्स एंड कंडक्टिंग रिलीफ ऑपरेशंस इन वार स्टक एरियाज एंड एरियाज हिट बाय कैलामिटीज। और ऐसे जगहों में जहाँ कोई युद्ध की संभावना हो, और ऐसे जगहों में जहाँ कि अगर कोई भी नेचुरल कैलामिटीज आ जाए, यानी कि ऐसा कोई आपदा आ जाए, तो उसके प्रबंधन में उससे लड़ने में इंडिया का अच्छा कंट्रीब्यूशन है। इन एडिशन टू ऑल दिस, और इसके अलावा है ना, इसके साथ साथ इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप कंट्रीब्यूटर्स टू द UN's रेगुलर बजट। और इंडिया का जो रेगुलर बजट है उसमें UN का जो रेगुलर बजट है उसमें इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है। इंडिया करेंटली सीकिंग परमानेंट मेंबरशिप हैज बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 7 टर्म्स। और इंडिया अभी फिलहाल जो है वो उसका परमानेंट मेंबरशिप हासिल करने के प्रयासरत हैं, हासिल करना चाहता है और प्रयास भी कर रहा है। और है कि इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड, इंडिया को चयन किया गया है किस रूप में? एज अ मेंबर ऑफ द UN के मेंबर। किस मेंबर में? द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के रूप में 7 बार इंडिया का चयन हो चुका है उसमें। ठीक है, तो हम इंडिया का भी इसका यह अर्थ है कि UN में इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा है। जहाँ पर भी कोई आपदा होता है तो वहाँ पर ये इंडिया अपना टीम भेजता है। तो इस तरह से हम लोग अभी यूनाइटेड नेशंस और उसके सदस्य और किसमें कितने मेंबर्स होते हैं ये सब हम लोगों ने देखा। इसमें से कुछ टर्म्स हैं जिसे कि मैं फिर से दोहराना चाहूँगी, इसे आप लोगों को भी ध्यान से देखना है कहाँ पर क्या है। चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देख लें हम लोग। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ देखा था कि सिक्योरिटी काउंसिल में कितने सदस्य होते हैं? 15 मेंबर्स होते हैं। इसे ध्यान में रखना है, याद रखना है। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इन्हें ध्यान में रखना है। और इसके और ये टर्म आप देख सकते हो। ठीक है, इसके मेन 6 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? 6 ऑर्गन्स में एक बार फिर से आप दोहरा लो तो बढ़िया रहेगा। जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटेरिएट। तो ये इसके 6
मेन ऑर्गन्स हैं, इसे ध्यान में रखना है। अब चलें नेक्स्ट क्या है, और ये फिर देखना है कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में कितने सदस्य हैं। 54 सदस्य हैं। और इसका कितने दिनों का चयन होता है, कितने दिनों का मेंबरशिप होता है। 3 साल का होता है, टर्म होता है, 3 साल का कार्यकाल होता है। अच्छा, और इधर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी रह गया पीछे कि जनरल असेंबली के जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो है परमानेंट मेंबर के अलावा जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उसका चयन कितने साल के लिए होता है। तो 2 इयर्स के लिए होता है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है, 2 इयर्स के लिए होता है। और फिर इसी तरह से जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसमें जजेस की संख्या कितनी होती है। 15 जजेस होते हैं। और इसका चयन कौन करता है, तो चयन करता है जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स इसका चयन करते हैं। ओके, और सबका फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिसेफ का क्या होता है, WHO, FAO और ILO का। और ये भी कि इंडिया कब इसका मेंबर बना था, UN का मेंबर कब बना था, 30 अक्टूबर 1945 में। तो अब हम लोग एक बार रिकॉल कर लें कि हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ा। तो यूनाइटेड नेशंस, इसके कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं, इसका क्या नाम है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, WHO, FAO और ILO। और जनरल असेंबली जो कि UN का मेन बॉडी होता है, सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें कि कितने मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर्स होते हैं। और ये मेंटेन ग्लोबल पीस, शांति के लिए काम करता है। और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसके बारे में क्या है, अंडरटेक्स ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चर एक्टिविटीज़, और इसमें 54 मेंबर्स होते हैं। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि जुडिशियल बॉडी होता है UN का, और इसमें 15 जजेस होते हैं। और सेक्रेटरीट में क्या होता है, देखें कि डेली एक्टिविटीज़ ऑफ द UN हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल के द्वारा ये लीड किया जाता है, वही इसका हेड होता है। तो इस तरह से ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना है और इसके ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करना है। थैंक यू।